XPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात में चुनावी माहौल बेहद नजदीक है और इस चुनावी माहौल के बीच में एक अहम मुद्दा ये उठ रहा है कि आखिरकार जीतेगा कौन, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो इस वक्त गुजरात में माना जा रहा था। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार जो गुजरात में चुनावी माहौल बना है, इसमें अब त्रिकोणीय मुकाबला कम, दो तरफा मुकाबला जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा हो रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ऐसा दावा कभी कभी हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, और एक तरफा मुकाबला जो है वो बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि तीन पार्टियां और तीनों की अपने अलग अलग मत, और जब जनता के पास पहुंचते हैं तो जनता का कहना होता है कि मुकाबला इस बार दो तरफा ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी के मत की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी कहती है कि एक तरफा मुकाबला है, मेरा तो किसी के साथ टक्कर ही नहीं है, मैं अकेले दम पर ये चुनाव जीत सकता हूँ क्योंकि गुजरात मेरा गढ़ है। दूसरी तरफ अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले तो वो दो तरफा मुकाबला की बात करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है और सिर्फ बीजेपी के साथ ही उनका टक्कर है। तीसरी तरफ अगर हम बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस कभी दो तरफा मुकाबला बोलती है तो कभी त्रिकोणीय मुकाबला कहती है। कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो चल रहा है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप से, बीजेपी और कांग्रेस से। तो तीनों तरफ से तीन अपने अपने मत जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो इस बार जनता भी कह रही है कि कांग्रेस का सफाया जो है वो गुजरात में हो चुका है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व कांग्रेस से ज्यादा बढ़ा करके सामने रख दिया है। और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से अब यहाँ पर हलचल और प्रतिक्रियाएं जो है वो अब कम होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से चल रही इन तमाम मुद्दों के बीच में अब सोनिया गांधी की तरफ से एक हलचल जो है वो जरूर आगे चल करके देखने को मिलेगी, और वो हलचल होगी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। कैसी होगी ये मुलाकात और इस मुलाकात के क्या होंगे मायने, समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनावों को लेकर गुजरात दौरे पर है। यहां पर आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। सीएम केजरीवाल ने ये जवाब कांग्रेस के आरोपों को लेकर के दिया है। कांग्रेस के एक नेता ने सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे को लेकर कहा था कि आप सरकार गुजरात चुनावों के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं इस समय पंजाब दिवालियापन के कगार पर है। कांग्रेस के आरोप पर मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, आपको उनके सवालों को लेना बंद कर देना चाहिए। लोगों को अब उनसे सवालों की कोई परवाह नहीं है। इस दौरान केजरीवाल ने आप पार्टी को बीजेपी के एकमात्र विकल्प के रूप में पेश किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में एक जनसभा में कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है, 2 महीने रह गए हैं, बीजेपी जा रही है, आप आ रही है। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के समय में गुजरात सरकार दिल्ली से चलती है, ये रोज मुख्यमंत्री बदल देते हैं। यहाँ की जनता ने विजय रूपाणी, भूपेंद्र पटेल को तो सीएम नहीं बनाया, ऐसे दिल्ली में सरकार नहीं चलेगी। जो गुजरात के 6 करोड़ लोग तय करेंगे अब वही होगा। बता दें कि आप पार्टी ने गुजरात में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में एंट्री की थी, लेकिन वो इस दौरान प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। गुजरात में आपकी उम्मीद साल 2021 में सूरत नगर निगम चुनावों में मिली जीत से काफ़ी बढ़ी है। इस चुनाव में बीजेपी ने 93 सीट जीती थी, तो वहीं आपके नगर निगम के चुनाव में 27 सीटों पर कब्जा किया था। अब इस कब्जे के बाद से बीजेपी को लेकर के लगातार वो बड़े बड़े बयान जो है वो तो देती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखिए, इससे एक मुद्दा तो बिल्कुल तय हो गया है कि बीजेपी को लेकर के चल रही खलबली के बीच में जब जब कांग्रेस की एंट्री होती है, सोनिया गांधी की एंट्री होती है और तमाम कांग्रेसी नेताओं की एंट्री होती है, तो अरविंद केजरीवाल का रुख कुछ और ही नज़र आता है। अरविंद केजरीवाल लगातार उनको लेकर के बयानबाजी करते हुए नज़र आते हैं, और ये भी देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी मुद्दे पर चुप्पी साधते हुए नज़र नहीं आते हैं। ये इस चीज़ को बिल्कुल तय करता हुआ नज़र आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावी माहौल के बीच में अपना प्रदर्शन दिखाया था, उस प्रदर्शन ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है
कि इस चुनावी माहौल के बीच में अरविंद केजरीवाल के जिस तरीके से सोनिया गांधी को लेकर के पलटवार रहे हैं, इससे एक बात का संकेत तो मिल रहा है कि अब कांग्रेस सच में गुजरात में समाप्ति की कगार पर है और ऐसे में उसे किसी पार्टी का साथ तो चाहिए ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर मान सकते हैं हम कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात जो है वो सोनिया गांधी कर सकती है और इस मुद्दे पर बैठ करके विचार विमर्श भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर दो विपक्षी पार्टी जो एक तरफ देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी। अगर बीजेपी पार्टी को हराना है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सोनिया गांधी का सहारा लेना पड़ेगा और सोनिया गांधी को अरविंद केजरीवाल का दामन थामना पड़ सकता है, क्योंकि ये समीकरण जो है वो गुजरात के चुनावी माहौल में बेहद ज़रूरी भी है। आपको बता दें कि यहाँ आप पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में एकमत होकर के अपनी सरकार चलाई, वहीं पर पंजाब में भी यही खेला खेला, लेकिन गुजरात में अब केजरीवाल का खेला शायद ही वो खेल पाएंगे, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की अपनी एक अलग पैठ है। उस पैठ को अगर हटाना है तो उसके लिए विपक्षी पार्टियों का एक साथ होना बेहद ज़रूरी माना जा रहा है। ऐसे में देखा यही जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी इन आरोपों से डर करके, क्योंकि सोनिया गांधी को भी पता है कि ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं गुजरात में अब कांग्रेस सिमट चुकी है, तो क्या कांग्रेस की फिर से छवि बनाने के लिए वो क्या अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके इस पूरे मामले पर विचार विमर्श करके क्या आगे की रणनीति तय कर सकते हैं? आप लोग को क्या लगता है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं। फिलहाल हम आपको बता दें कि कांग्रेस में जिस तरीके से खलबली मची हुई है, उस खलबली ने इस चीज़ को एक अलग ही मकाम दे दिया है। अब त्रिकोणीय मुकाबले की जगह ये दो तरफा मुकाबला हो गया है। एक तरफ विपक्षी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी। विपक्षी पार्टी में भी इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है। देखना यही होगा कि सोनिया गांधी पीछे से उनका दामन थाम करके उन्हें इस जीत की लड़ाई में आगे बढ़ने का मौका देंगी या नहीं। तो देखा आपने कि इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको कैसे बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला, दो तरफा मुकाबला और एक तरफा मुकाबले के बीच में क्या अंतर है और इस मुकाबले के बाद आखिरकार जीत किसकी होगी। इस जीत के बाद किसका बिगुल बचेगा और उस बिगुल को बचते देख अन्य राज्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी हमारी नजर बरकरार है। लेकिन आप देखिए कि चुनावी माहौल के बीच में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। दो विपक्षी दल आमने सामने भिड़ंत के लिए तैयार है, लेकिन इस भिड़ंत के खेल के बीच में आखिरकार जीत किसकी होगी? क्या सोनिया गांधी इस मुलाकात के बाद सच में अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन कर लेगी? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलकर के चलेंगे, या फिर बीजेपी एक बार फिर इन दोनों के बीच में बाजी मार जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।